अब हम मुरानो से बुरानो जा रहे हैं और ये आप देख रहे हो सारे लोग खड़े हैं यहाँ पर। यहाँ से हम लेंगे फेरी, बस 1 आध मिनट में आने वाली है यहाँ से। और मेरे को देखना पड़ेगा, हर आधे घंटे में शायद चलती होगी, आधे घंटे 15 मिनट में। तो कोई ऐसे वरी की बात नहीं है, अगर आपसे मिस भी हो जाए तो आप आधे घंटे वेट करके दोबारा से ले सकते हो। और यहाँ से हम बुरानो जाएंगे वही डेली पास के साथ। और अब हम बैठ चुके हैं फेरी में और ये फेरी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल देसी मॉम इन स्विट्ज़रलैंड। अब देख रहे हो, अब हम आ चुके हैं बुरानो। ये बुरानो का एग्ज़िट पॉइंट भी है और गोइंग पॉइंट भी है। जैसे ही हम बुरानो पहुँचे, सबसे पहले हमें ये बड़ा सा गार्डन दिखा। हम थोड़ी देर यहीं बैठकर रिलैक्स करने लगे। जगह बहुत ही ज़्यादा अच्छी और पीसफुल सी लग रही थी और यहाँ विवेक और युवान अपनी मस्ती में थे। और जो आप सामने देख रहे हो ना, जहाँ क्यू बना हुआ है, वहीं से हम आए थे और वापस भी हम यहीं से ही जाएंगे। यहाँ काफ़ी ज़्यादा लोग थे, कोई आ रहा था तो कोई जा रहा था, तो मुझे यहाँ थोड़ा सा रश ज़्यादा लगा। टिकट्स भी आप यहीं से ले सकते हो या फिर हमारे जैसे आप डे पास भी बनवा सकते हो। थोड़ी देर बैठकर रिलैक्स करने के बाद हमने सोचा चलो अब बुरानो को एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि काफ़ी देर हमें बैठे बैठे भी हो गई थी। जैसे ही हम बुरानो घूमने के लिए निकले, मैं तो यहाँ के कलरफुल घर देखकर ही इम्प्रेस हो गई। इतने सारे ब्राइट कलर्स और हर घर इतना प्यारा सा लग रहा था। हाँ, मेरे को ऐसा लगा क्राउड थोड़ा ज़्यादा लगा था, लेकिन फिर भी यहाँ घूमने का अलग ही मज़ा आ रहा था। और हाँ, जो शॉप्स में कपड़े थे ना, उनका मटेरियल मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और जितनी भी शॉप्स मैंने देखी वो ज़्यादातर कपड़ों की ही थी और ज़्यादातर कॉटन के ही कपड़े मेरे को नज़र आए। बट इनका मटेरियल काफ़ी ज़्यादा जेन्युइनली बहुत अच्छा था और साथ ही में ये थोड़े से एक्सपेंसिव भी थे। और मुझे लग रहा था मैं की के लिए सारे के सारे कपड़े ख़रीद लूँ। वो मुरानो आपने देखा था, वो बेसिकली फेमस है ग्लासेस के लिए। मुझे देख के ये लग रहा है स्टार्टिंग पॉइंट से कि ये फेमस है क्लोथिंग के लिए। कॉटन, वो भी कॉटन क्लोथिंग के लिए ऐसा मुझे लग रहा है, मैं श्योर नहीं हूँ। पर अभी तक जो भी हमने दुकानें देखी है वो सारी कॉटन क्लोथिंग की हैं। हाँ, अभी तक तो 8-9 दुकानें देख ली, वो यही दिख रही है। हाँ। और हमने एक चीज़ और नोटिस करी थी, यहाँ पर अधिकतर कपड़े कॉटन के तो थे ही, पर साथ ही में लाइट कलर्स थे, जैसे कि ब्लू हो गया, वाइट हो गया, येलो हो गया, बिल्कुल लाइट शायद और देखकर मुझे ऐसा लगा शायद जो इस आइलैंड पे लोग रहते हैं वो अधिकतर ऐसे ही कलर्स प्रेफर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर शायद गर्मी थोड़ी ज़्यादा ही होती है। और जब ऐसी चीज़ें देखते हैं ना, तो मन करता है ये भी ख़रीद लें और वो भी ख़रीद लें। और यहाँ पर मैंने शॉल भी देखी थी, जैसे कि आप देख सकते हो, ये भी कॉटन की थी, बिल्कुल वुलन की नहीं थी ये, और इसका मटेरियल काफ़ी अच्छा था। वैसे बुरानो अपने कलरफुल हाउसेस की वजह से काफ़ी ज़्यादा फेमस है। मैंने पढ़ा था कि पहले यहाँ के फ़िशरमैन अपने घर अलग अलग कलर्स से पेंट करते थे, ताकि फॉग के टाइम भी उन्हें दूर से अपना घर पहचानने में आसानी हो। और सच कहूँ, यहाँ आकर समझ आता है कि लोग इस जगह को इतना पसंद क्यों करते हैं। लोगों ने सिर्फ पर्दे क्यों लगाए हुए हैं घर के बाहर? मतलब दरवाजे हैं, पर ऐसे सबने पर्दे लगाए हुए हैं। पर्दे, ये शायद सन की लाइट की वजह से ना अंदर। दरवाजा बंद कर और यहाँ पे शायद दरवाजा ही नहीं है मेरे ख्याल से। है दरवाजे तो है। दरवाजे हैं दरवाजे तो है या नहीं है? मुझे लग रहा है दरवाजे नहीं है। नहीं है? नहीं, दरवाजे नहीं है यहाँ पर। ऐसे क्यों सर? ये मुझे अभी देखा मैंने, नहीं है यहाँ पर। नहीं है? दरवाजा तो है। एक बात जो मुझे बुरानो में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अच्छी लगी, वो थी यहाँ की छोटी छोटी और पतली गलियाँ। इन गलियों में घूमकर मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इतना कलरफुल था। एक नोटिस करने वाली बात है, यहाँ पर विंडो पर भी वाइट कलर के पर्दे लगाए हुए हैं। यहाँ पर अंदर की तरफ हर घर में थोड़ा उसका मटेरियल अलग है, पर है सफ़ेद रंग के। वो घर कितना प्यारा लग रहा है। अंकल बैठे हुए हैं बाहर, है ना। ऐसा लग रहा है लिटरली में मैं कोई अलग दुनिया में
ऐसा लग रहा है, पता नहीं मैं क्या ही बोलूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए। सच कहूँ, बुरानों को देखकर मेरे पास शब्दों की थोड़ी कमी सी पड़ गई थी। हर घर का कलर इतना अलग था, कोई पिंक, कोई ब्लू, कोई ऑरेंज, जिधर देखो बस कलर ही कलर नज़र आ रहे थे। मुझे सच में ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी फेरी टेल या ड्रीम लैंड में आ गई हूँ। मैंने काफ़ी जगह ट्रैवल की है, लेकिन ऐसी जगह मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखी है। यहाँ की हर गली, हर घर और हर कॉर्नर इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था कि बस देखते रहने का मन कर रहा था। वैसे बुरानो आइलैंड काफ़ी छोटा सा आइलैंड है और यहाँ ज़्यादा लोग पैदल ही घूमते हैं, इसलिए यहाँ की गलियाँ भी काफ़ी ज़्यादा नैरो हैं और हर गली का अपना अलग ही चार्म है। Chi ciappi? Chi ciappi? Il doppio di ciappi. Io qui te एक इंटरेस्टिंग बात जो मुझे पता चली वो ये थी कि बुरानो के घरों को किसी भी रैंडम कलर में पेंट नहीं किया जा सकता। अगर कोई अपने घर का कलर चेंज करवाना चाहे तो उसके लिए उन्हें परमिशन लेनी पड़ती है, ताकि बुरानो की ये यूनिक कलर आइडेंटिटी बनी रहे। क्योंकि हम ऐसे आइलैंड पे थे जहाँ मेरे को सिर्फ कपड़ों की दुकान और खाने पीने की दुकान के अलावा कुछ और नहीं दिख रहा था, तो घूमते घूमते हम लोग काफ़ी टायर्ड हो गए थे और हम लोग एक कैफ़े के बाहर आकर खड़े हो गए थे और मैं देख रही थी कि कुछ वेजिटेरियन है। प्राइसेस तो सबके सेम है, चाहे वहाँ वेनिस मेन सिटी में थे या यहाँ पर है। कॉफ़ी के इन सब खाने पीने के प्राइसेस सबके सेम ही है। मैं और विवेक तो आराम से बैठ गए थे, बट बच्चे तो बच्चे होते हैं। युवान को उसका एक फ्रेंड मिल गया था, कोई न्यू फ्रेंड, तो उसके साथ वो फुटबॉल खेल रहा था और वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था उसके साथ। शायद युवान का नेचर ही ऐसा है कि वो लोगों के साथ जल्दी घुल मिल सा जाता है, बहुत ओपन हो जाता है लोगों के साथ। ये तो सो गई और अब हम पी रहे हैं कॉफ़ी क्योंकि काफ़ी टायर्ड हो गए हैं। पहले हम वेनिस सिटी में थे, फिर वहाँ से मुरानो से बुरानो, और बुरानो तो बहुत अमेजिंग है। मैं तो बोलूँगी एक बार के लिए मुरानो मिस कर सकते हो, पर बुरानो बिल्कुल मत करना। बहुत ही ज़्यादा कलरफुल है, बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा। जैसे फेरी टेल होती है ना, बिल्कुल प्रॉपर वैसा ही है। बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर। और वहाँ युवान अभी भी इंजॉय कर रहा था और यहाँ पर विवेक अपनी कॉफ़ी इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हम दोनों थक गए थे सुबह के निकले। कितना ब्यूटीफुल। मुझे लग रहा था कि मैं किसी पेंटिंग के अंदर वॉक कर रही हूँ। यहाँ हर चीज़ इतनी परफेक्ट लग रही थी ना, कि लग रहा था कि बार बार आंखें वहीं रुक रही हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि जब कोई जगह फ़ोटोज़ से भी ज़्यादा सुंदर निकले, लेकिन बुरानो बिल्कुल वैसा ही लगा। क्योंकि हम सुबह के आए हुए थे और अब थोड़ी सी शाम होने लगी थी और हमें अगले दिन जाना भी था स्विट्ज़रलैंड। सो वी थॉट कि अब हमें निकलना चाहिए, देर नहीं करनी चाहिए।
क्योंकि हमारे पास 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तो इट्स बेटर कि हम जल्दी रूम में पहुंच जाएं और अपनी फटाफट पैकिंग भी हम लोग कर लेंगे। तो बस अब हम लोग अपनी फेरी की तरफ ही जा रहे थे। वॉक करते करते मुझे एक कैफ़े टाइप भी दिखा और मैं देख रही थी और मैं विवेक को यही बता रही थी कि हम इतने अंदर गली के अंदर थे और यहाँ पर भी छोटे छोटे से कैफ़ेज़ थे और सामने इसका ये रेट है। प्राइजेस तो शायद हर जगह सेम ही है। कोई दूसरी दुनिया में आ गई है, मतलब हर तरह के रंग मिलेंगे और एक तरह से ऐसा लगा लो कलरफुल गांव है ये। सच में ये ऐसी जगह है कि यहाँ पर अगर आप वेनिस आ रहे हो तो ये जगह तो मिस बिल्कुल मत करना, आना ही आना। कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा, कुछ नया, कुछ अलग। वैसे तो हम ऑलमोस्ट अपनी फेरी के पास आ ही चुके हैं, जहाँ से हम अंदर आए थे बुरानो, वहीं हम जाने लगे हैं अभी। और सच में मेरा दिल इतना हैवी हो रहा है ना, मेरे को बिल्कुल भी इस जगह से जाने का मन नहीं कर रहा है। आई मीन वेनिस तो अपने में बहुत प्यारा है, बट ये आइलैंड, इस आइलैंड से तो मेरे को लिटरली में बहुत ज़्यादा ही प्यार हो गया है। सच में हर चीज़ यहाँ पर पिक्चर परफेक्ट है। एक और चीज़ बताना चाह रहा था, अगर आप पियासेले रोमा से मुरानो और बुराना जाना चाहते हो तो वैसे आप वापस भी आओगे। पहले हम आए थे बुरानो से मुरानो आएंगे, वो डायरेक्ट नहीं जाएगी पियासेले रोमा, आपको 2 चीज़ चेंज ही करनी पड़ेगी। अब मुरानो में हम वापस आ गए, अब मुरानो में वेट करते हुए अब हम पियासेले रोमा में जाएंगे। 5-10 मिनट्स में वो आ जाएगी फेरी एंड वी विल बी देयर इन 10-12 मिनट्स, 15 मिनट्स मैक्सिमम हम वहाँ पे पहुँचेंगे। और वो सामने से हमारी फेरी आ गई थी। हमें काफ़ी देर हो गई थी खड़े हुए हुए, क्योंकि शायद ये फेरी थोड़ी सी लेट थी, कुछ 10-15 मिनट के लिए। बट मैं खुश हूँ कि ये आ गई, क्योंकि बच्चों के साथ थोड़ा सा हेक्टिक सा हो रहा था और बच्चे दोनों थोड़े परेशान से हो रहे थे, स्पेशली कीकी। और ये अभी बिल्कुल भरी हुई है, सो देखते हैं कि थोड़ी इसके पैसेंजर्स उतरेंगे या नहीं। पर मज़ा बहुत आता है ऐसी फेरी में बैठ के, और स्पेशली जब विंडो के पास बैठें और विंडो हल्की सी जब खोल लेते हैं तो बहुत ज़्यादा फेस पे ठंडी ठंडी सी हवा आती है। और देखकर मेरे को ऐसा लगा कि कोई उतरा ही नहीं था, सब के सब फेरी में ही बैठे हुए थे और सब जा रहे थे वेनिस सिटी की ओर। और हम पहले बुरानो से मुरानो आए थे, जो आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा होगा, मुरानो आइलैंड। तो हम वहाँ उतरे थे और वहाँ से हमने एक और फेरी ली थी वेनिस सिटी की, क्योंकि हमने पता किया तो उन्होंने बताया कि बुरानो आइलैंड से सीधा वेनिस सिटी की फेरी नहीं मिलती है, तो इसलिए हमें पहले मुरानो जाना पड़ा और फिर उसके बाद वेनिस सिटी। बोल रही है। और हम आ गए थे अपने अपार्टमेंट, और आने के बाद हम काफ़ी ज़्यादा टायर्ड थे, तो इसलिए हम लोग बाहर ही नहीं गए सिटी घूमने के लिए। तो विवेक बाहर से ही लेकर आ गए थे पिज़्ज़ा, और साथ में पास्ता टाइप का कुछ था, ग्नोक्की से बोलते हैं, और वही हम लोगों ने इंजॉय किया तीनों ने। और बहुत अच्छा लग रहा था, जब इतनी ज़्यादा थकावट होती है ना तो कुछ ऐसा खाने को मिल जाए तो बहुत मज़ा आ रहा था। और आज का मेरा लास्ट डे है,
और आज हम निकलने वाले थे। सो आई थॉट कि निकलने से पहले मैं आपको अपना रूम टूर दे दूं, जो मैंने नहीं दिया था। तो यहीं से हमारी स्टार्टिंग है रूम टूर की। सो सबसे पहले जब एंटर करते हैं तो स्टेयर्स आती हैं, और यहाँ हमने बैग्स ऑलरेडी बाहर रख दिए थे, बस जाने ही लगे थे, बट आई थॉट पहले मैं रूम टूर दे देती हूँ। तो जैसे ही हम लोग अंदर गए तो ये छोटा सा प्यारा सा लॉबी एरिया आ जाता है, और इन्होंने बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था। मतलब दो तरफ शीशे थे, और बालकनी तो खैर इटली में आपको बहुत कम दिखेंगी, बट आप ऐसे विंडो खोल के आप बाहर ऐसे इंजॉय कर सकते हो नज़ारा, बाहर का व्यू, जो कि बहुत ही प्यारा व्यू था। सो जब भी हमें टाइम मिलता था, मुझे और युवान को, हम दोनों तो यहीं विंडो के पास आकर खड़े हो जाते थे। और साथ ही में 2 रूम्स थे, इस रूम में तो खैर हम लोग सोए थे। तो जो एयरबीएनबी वाले रूम्स होते हैं उसमें ये चीज़ें ऐसी प्रोवाइड कर देते हैं, जैसे ब्लैंकेट्स हो गए, एसी हो गया, या हीटर हो गए अगर सर्दियों में आ रहे हो, क्योंकि हम गर्मियों में गए थे तो हमें एसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत लगी थी। साथ ही में अच्छी बड़ी कबर्ड भी दी थी, हैंगर्स थे। तो जो बेसिक नीड्स होती है वो सब कुछ अवेलेबल होता है एयरबीएनबी में। क्योंकि ये हमारा अपार्टमेंट जो हमने लिया था, ये इसमें 2 कमरे प्रोवाइड करे हुए थे। तो एक कमरे में हम लोग सोए थे, और एक कमरा इतना हमारा यूज़ का था नहीं, बट उसमें हमने अपने बैग्स वगैरह रख दिए थे। तो ये कमरा भी इन्होंने बहुत अच्छे से सेटअप किया हुआ था। टेबल चेयर रखी हुई थी, बेड भी था, सेंटर टेबल भी थी, और इस कमरे में भी हीटर वगैरह था, और इंटीरियर भी इन्होंने बहुत ही अच्छा किया हुआ था। मिनिमल इंटीरियर था, बट अच्छा था। जो चीज़ें हमें नीड की हैं वो उन्होंने प्रोवाइड करी हुई थी, विच इज़ बेस्ट। और ब्लैंकेट में इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी थी, ब्लैंकेट्स हों या पिलो हों। और साथ ही में अब मैं आपको दूंगी किचन का टूर। ये किचन थी बहुत प्यारी सी। तो जब भी हम लोग ट्रिप पे जाते हैं, आई प्रेफर कि किचन वाला ही अपार्टमेंट हो, क्योंकि मैं बच्चों को तुरंत खिला देती हूँ बनाकर। और साथ ही में जब भी इटली आते हैं तो ऐसे आपको डस्टबिन मिलते हैं 2 तरह के, जिसमें आप अपना सामान सेपरेट कर सकते हो, अपना वेस्ट। और इस किचन में सब कुछ इन्होंने दिया हुआ था, प्लेट्स हो गई, ग्लासेस हो गए, मग्स हो गए, सब कुछ बेसिक नीड्स। और साथ ही में कुछ कॉफ़ी थी, शुगर थी, ग्रीन टी के सैशे थे, और डिश वॉशर भी अवेलेबल था इस एयरबीएनबी में, विच वॉज़ लाइक रियली बेस्ट। और इन लोगों ने डिश वॉशर की टैबलेट भी प्रोवाइड करी हुई थी। और यहाँ पर एक मिनी सा फ्रिज था, बहुत प्यारा सा, क्यूट सा। और अब मैं आपको लेकर चलूँगी बाथरूम की तरफ। सबसे अच्छी चीज़ मेरे को ये लगी कि बाथरूम में वॉशिंग मशीन थी 2। मेरी तो काम की नहीं आई, बट हाँ, अगर जिसको कपड़े धोने हों, जो लंबे समय के लिए आ रहा है रहने के लिए, तो ये मशीन बहुत ज़्यादा काम की है। और साथ ही में इन लोगों ने हमें वाईफाई का पासवर्ड वगैरह सब कुछ बताया हुआ था। और जो ये आप देख रहे हो जिसमें हमने पैसे डाले हैं, ये बेसिकली सिटी टैक्स होता है। जब इटली में आते हैं तो ये मैंडेटरी होता है। आज हमारा लास्ट दिन है, एंड निष्ठा का दिल थोड़ा हैवी हो रहा है। एंड यहाँ पर एक फोकाचा ब्रेड मुझे मिला, और बहुत अच्छी रेटिंग है इनकी। तो देखो वो बना रहे हैं। सो मैंने उनसे पूछा कि आप मेरे लिए पैक कर देंगे, क्योंकि उनका जो टाइमिंग है ना, ओपनिंग आवर्स, वो 11:30 है और अभी 10:30 बज रहे हैं। एंड दे सेड यस। और काफ़ी अच्छी रेटिंग है इस क्या कहते हैं शॉप की। तो फॉर श्योर अगर आपको मौका मिले तो यू कैन ट्राई। दीज आर द प्राइजेस हियर। एंड हमने ना वैगी 2 लिया है, ये आप देख रहे हो वैगी 2, और ये शॉप का नाम है। आप आ सकते हो। और काफ़ी मुझे बहुत अच्छी लगी नेट पर, और मैं कल काफ़ी लोग ले रहे थे, बट मैं नहीं ले पाया। तो आई थॉट व्हाई नॉट टू ट्राई टुडे। और यहाँ पर विवेक चाबी दे रहे हैं उसी अपार्टमेंट की जहाँ हम रहे थे। जहाँ से हमने ली थी, आपको वही रिटर्न करनी है। याद रखना, चाहे booking.com से करो या एयरबीएनबी से करो, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस आपको एज एन अपार्टमेंट मिलेंगे। और जो कोड होगा वो याद रखना, बाकी उसको वापस रख देना एंड बता देना कि भाई हमने रख दी। डन। तो हमारा स्टे डन हो गया। अब लेट्स गो टू टेस्ला। लाइक फर्स्ट विल टेक बस फ्रॉम पियाज़ा रोमा, जो 5 मिनट लगेगा। वहाँ से अपनी टेस्ला लेंगे एंड देन विल मूव बैक टू स्विट्ज़रलैंड। चले चलो। और हमारा हुआ वेनिस का एडवेंचर ख़त्म। अब हम जा रहे हैं अपने घर की ओर। मेरा दिल बहुत ज़्यादा हैवी है। जब भी मैं इटली आती हूँ, इटली में कोई भी सिटी आती हूँ, मेरा दिल ऐसे ही भर जाता है, क्योंकि इटली से मेरे को बहुत ज़्यादा प्यार है। एंड आई विश सून मैं
थोड़े टाइम के बाद दोबारा इटली आऊँगी कोई नई सिटी में और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो जगह भी। बाय। एक चीज़ और, जैसे आप आए थे याद रखना, वहाँ से आना आसान था बिकॉज़ वहाँ पे एक ही बस स्टेशन था। पियासले रोमा में बहुत सारे बस स्टेशन हैं। अगर आप लॉस्ट ना हो तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप कैसे जा सकते हैं यहाँ से। मुझे किसी ने बताया है बस नंबर 19 जाएगी। अभी हम चेक करेंगे जहाँ पे हमने पार्किंग की थी, हमें वहीं जाना है वापस। तो एक बार मैं दिखा दूँगा आपको व्यू कैसा होगा और बस नंबर भी दिखा दूँगा कि अगर वो है या नहीं है। सो वी आर वेटिंग हियर, विल चेक इट आउट। ये बहुत बड़ा बस स्टेशन है, अब दिखा देते हैं हम आपको ये कितना बड़ा बस स्टेशन है। पीछे बहुत दूर दूर तक सारी बसेस ही बसेस हैं एंड इट्स रियली हार्ड टू नो कहाँ पे कौन सी जा रही है जब आप न्यू हो यहाँ पर। तो और ये बाहर का एरिया था जहाँ से हमें बस कैच करनी थी। सो ज़्यादातर यहीं पर ही बस हो या ट्रेन या टैक्सी वगैरह हो, यहीं पर ही आपको मिल जाती है। ये बिल्कुल एंट्री एरिया है। टिकट हो गई। बस नंबर PK1 है, याद रखना। वैसे आप गूगल मैप में भी देख सकते हो। अगर आप कार से आ रहे हो तो, अगर आप कार से वहाँ पार्क कर रहे हो हाँ, तो PK1 ये वाली बस विद इन 10 मिनट्स में वहाँ पे होंगे, उससे भी कम में। एंड देन 5 मिनट्स की वॉक है पार्किंग में एंड देन। और हम लोग बैठ चुके थे बस में और यहाँ मैंने सारे बैग्स रख दिए थे, आई मीन खड़े कर दिए थे मैंने और विवेक ने। और बस मैं बस से बाय बोल रही हूँ इस वेनिस सिटी को। और यहाँ मैं खड़ी हो गई थी क्योंकि किकी थोड़ा सा रो रही थी और उसे मैंने स्ट्रॉलर में सुला दिया था। बहुत अच्छा ट्रिप था, बहुत मज़ा आया और मैं उम्मीद करती हूँ मेरे साथ साथ आप लोगों ने भी इन्जॉय किया हो मेरे इस प्यारे से व्लॉग को और मेरी सारी की सारी वेनिस की व्लॉग्स को। सो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।